हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको समझाने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 15 क्लास नंबर 9 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसका क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contains the following weights of flour in kg. Find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of flour. क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चों कि आटे की टोटल 5 केजी उनके ऊपर मार्क है, ऐसी कुछ बोरियां यानी कि थैलियां हैं, कुछ थैलियां हैं जिन पे 5 केजी लिखा हुआ है। और आप भी ये जानते हो कि जब कोई व्यक्ति 5 केजी पैक करेगा तो या तो वो 5 से थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा या थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। एग्जैक्ट 5 को कैलकुलेट करके तोलना लगभग असंभव है। आप मार्केट में भी कोई भी सामान लेने जाते हो तो नॉर्मली वो क्या करता है कि अगर आप 5 किलो मांगेंगे, कोई भी सामान 5 किलो चीनी मांगते हैं तो वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत 5 किलो से ज्यादा दे देगा। और अगर आपको अपने कांटे में 5 किलो दिखाई भी दे रहा है, जब हम मिलीग्राम और भी नीचे की डिजिट्स में आएंगे, ज्यादा साइंटिफिकली स्पेसिफाइड करेंगे वैल्यूज को, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत 5 किलो से या तो ज्यादा होगी, 5.00001 होगी या थोड़ी बहुत कम होगी। तो ऐसा ही कुछ केस है। इसमें आटे की जो 11 थैलियां हैं, टोटल 11 बैग्स हैं जो तुम्हारे, उसके अंदर ये चेक करना है, प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि 5 किलो से अधिक वाली बोरी चुनी जाने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या होगी। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए मैं मार्क कर देता हूं, मोर देन 5 केजी यानी 5 किलो से अधिक। ये देखिए, हिंदी वाले भी देख लें, 5 किलो से अधिक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, 5 किलो से अधिक वाली जो बोरियां हैं उनके ऊपर मार्क कर देते हैं। तो कौन सी 5 केजी से ज्यादा है? देखो, एक ये तो है 5.05, ये दूसरी बोरी, ये तीसरी बोरी 5 किलो से ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए 5 वाली हम नहीं लेंगे। ये चौथी बोरी, ये 5th, और ये 6 और ये 7, यानी टोटल 7 बोरियां इनमें हैं, जिसमें जो क्वांटिटी है वो 5.00 से अबव यानी 5 किलो से ज्यादा है। ध्यान रखना, यहाँ पे 5 किलो नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है मोर देन 5 केजी। तो फटाफट अपना फार्मूला लिख देते हैं। क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का फार्मूला? तो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी किस चीज की, यहीं से देख के लिख लो, मोर देन 5 केजी। तो ब्रैकेट में लिख दो मोर देन 5 केजी। अब हिंदी वाले क्या करेंगे, देखो बच्चों, हिंदी वाले प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता लिखेंगे और मोर देन 5 की जगह लिखेंगे 5 केजी से अधिक। तो इसका पहले फार्मूला लिख देते हैं। क्या होता है इसका फार्मूला? होता है बच्चों हिंदी वालों के लिए अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणामों की संख्या, और इंग्लिश वाले लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई, हाँ अब दिखाई दे जाएगा, डिवाइड बाई कुल परिणामों की संख्या, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ये हमारा फार्मूला हो गया। फार्मूला अवश्य लिखिएगा, मैं बार बार समझाता हूं जब भी क्लास लेता हूं। अब फेवर में हमारे कितने काउंट कर लीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे टोटल 7 आउटकम्स हमारे फेवर में है। तो 7 वाले लिख लेते हैं जिसमें 5 किलो से ज्यादा है। टोटल कितना है? तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, 11 बैग्स। देखिए मैं मार्क कर रहा हूं ग्रीन कलर का, देखिएगा ग्रीन कलर से आपको दिखाई देगा, ये देखिएगा 11, हाँ 11 कलर्स, 11 बैग्स। तो 11 फटाफट लिख देते हैं। अब 7 11 आपस में डिवाइड तो हो ही नहीं सकता, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसे फटाफट समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आपसे पूछना क्या चाह रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं। अब ये कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2 यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द concentration of sulfur dioxide in the air in part per million of certainty for 30 days. Using this table, find the probability of concentration of sulfur dioxide in interval 0.12 to 0.16 on any of these days. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती क्या है, पहले ये समझ लो बच्चों। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं नॉर्मल सी,
और उसकी वैल्यू इस तरीके से रखते हैं कि हमारी जो वैल्यूज दी हुई हैं वो उस टेबल के अंदर फिट हो जाए। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन से, देखते हैं। एक मिनट रख देता हूं, और ये थोड़ा सा हिल गया है, ठीक कर देता हूं। चलिए, तो फटाफट टेबल बनाते हैं बच्चों। इसको इधर ले आते हैं और टेबल बनाना है। तो टेबल में बनाने के लिए हमें वैल्यूज चाहिए। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है हम उसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन में 0.12 से 0.16 के बीच में कह रहा है, जैसे मैंने कि येलो से मैं मार्क कर रहा हूं, ये देखिएगा दिखाई दे रहा है। यानी इन दोनों ऐसी वैल्यू हमें डालनी है जिसमें ये लिमिट पैदा हो जाए। तो हम पहले इंटरवल पता कर लेते हैं। इंटरवल हिंदी वाले क्या लिखेंगे, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा मेरे ख्याल से, लिखा है कुछ इंटरवल, ये देखिएगा इंटरवल लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले इंटरवल लिखेंगे और हिंदी वाले अंतराल लिखेंगे। तो इंटरवल कितना है हम निकाल लेते हैं। तो हमारा क्लास इंटरवल निकालना है, क्लास इंटरवल, ठीक है। तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, 0.12। तो ये आ गया हमारा 0.04। अब हम टेबल इस तरीके की बनाएंगे जिसके अंदर 0.04 का जो होगा क्लास इंटरवल हो। तो फटाफट वैल्यू बना, पहले हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अच्छा, इसमें से ये देख लेते हैं बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो उसी हिसाब से हम अपनी टेबल डिजाइन कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें फटाफट सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे बड़ी वैल्यू को सर्च करना है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वैल्यू ये 0.22 है, 0.22। इससे बड़ी वैल्यू है, एक बार और नजर मार लेते हैं, नहीं इससे बड़ी कोई भी वैल्यू हमें दिखाई नहीं दे रही। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरा चेहरा सही से नहीं आ रहा है, अब मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ, तो हम अब क्या करेंगे, 4 से 22 को डिवाइड करेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। यानी हिंदी वालों को लिए 4 सिंह 24, यानी 0.22 से हम ऊपर की टेबल पढ़नी है। तो 6 इंटरवल आ गए, ठीक है। तो हम एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, ये टेबल हो गई आपकी, ठीक है, दिखाई दे जाएगी अभी। और इसके अंदर हम लाइनें खींच देंगे, पहली, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। टोटल 7 कॉलम बन जाएंगे। 6 लाइनें खींचनी है बच्चों में। 6 क्यों खींचनी है तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि 0.04 में जो संख्या है वो 4 है। देखिए कैसे लिखेंगे, अब यहां पे लिख देंगे हम क्या, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल लिख दो केवल, क्लास की और 3, यहां केवल इंटरवल लिख दीजिए, इंटरवल। और यहां फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब हिंदी वालों के लिए भी मैं बता देता हूं क्या लिखना है आपको। क्लास लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। तो फटाफट हम वैल्यू देख देख के लिख लेंगे। यहां लिखना है हमें 0.00 से लेकर 0.04। कहां से आया ये 04, देखिएगा यहां से लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। फिर नेक्स्ट ले लेंगे 0.04 से लेकर 0.08, सेम टू सेम जोड़ते जाइए, 4 जोड़ते जाइए, 0. फिर जोड़ेंगे से लेकर 0.16, 0.16 से लेकर 0.20 और 0.20 से लेकर 0.24, यही 1 2 3। हाँ, हमें 5 की जरूरत पड़ी, हमें 6 की जरूरत नहीं पड़ी। तो छठवीं वाली लाइन को हम हटा देते हैं, हमारे वैल्यू आ चुकी है। और फटाफट हम क्या करते हैं, इस टेबल को थोड़ा ठीक से कर देते हैं। और ये लीजिएगा, हमें सिर्फ 5 की ही जरूरत पड़ी तो हम 5 ही लेंगे, क्योंकि हमें 0.22 से ऊपर की टेबल तक जाना था। सबसे बड़ी वैल्यू 0.22 है ना, तो हमें इसे ऊपर जाना था। 0.24 हमारी टेबल में आ गया। यहां से एक बार और समझ लो, 0.04 से हमने 4 ले लिया, 4 की टेबल से फिल कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी फटाफट हम टेबल में से देख के भर सकते हैं, तो भर दीजिए। तो सबसे पहले वो वैल्यूज लेनी है जो 0.00 या उससे बड़ी हैं और 0.04 से छोटी हैं। तो फटाफट देखो, मैं मार्क करके 2 रो भर देता हूं, बाकी आप खुद भर लेंगे, मुझे भरोसा आप लोगों को, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं 1 2 वैल्यू भर के फटाफट दिखा देता हूं आपको। तो मैं येलो का यूज करूंगा सर्च करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं। ये पहली वैल्यू आपकी 0.0, पहले वाले इंटरवल के बीच में देख रहे हैं, यानी 0.04 से छोटी वाली वैल्यू देख रहे हैं, 0.00 से लेकर। ये नहीं लेंगे आप 0.04, और ये दूसरी वैल्यू 0.04 से छोटी लेनी है, ध्यान रखना ये चीज बच्चों।
तो ये वैल्यू हो गई हमारी, कितनी वैल्यू हो गई लिख देते हैं, तो ये हो गई हमारी 4। तो इस तरीके से आप 4 लिख देंगे। अब सेकंड में और निकाल के दिखा देता हूँ, 0.04 से लेकर 0.08 के बीच में। तो यहाँ पर मैं पिंक कलर यूज कर लेता हूँ। तो देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू है। पहली वैल्यू 0.04 से स्टार्ट है, सही है ये। 0.04 से लेकर 0.08 तक, यानी तक में 0.08 नहीं चलेगी बच्चों, उससे वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ये चल जाएगी, ये चल जाएगी, ये भी चल जाएगी और ये भी चल। एक बार और नजर मार लेता हूं, कोई मिस्टेक ना हो। हाँ 0.05 देखो छूट गई बच्चों, ये भी चल जाएगी, ये भी चल जाएगी। हाँ ये देखिए छूट गई, कितनी वैल्यू छूट गई, 0.07 छूट गई। और कौन सी है, और कौन सी है? हाँ जी, तो ये वैल्यू हो गई। चलो काउंट कर लेते हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज हो गई। तो यहाँ फटाफट हम 9 लिख देंगे। अब हमें अगला जो इंटरवल है वो वही इंटरवल है जिसमें को पूछा हुआ है, यानी 0.12 से लेकर 0.16 के बीच में। तो बच्चों ऐसा करते हैं, इसके लिए हम एक अलग कलर ले लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे जाए साफ 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 साफ। तो ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है, ब्लू ले लिया। ओके चलिए ब्लू से करते हैं। 0.0, छोटी सी मिस्टेक हो गई बच्चों, अभी ठीक किए देते हैं। यहाँ से हमसे गलती से एक इंटरवल छूट गया है, तो इसीलिए वो एक लाइन कम हो गई थी, इसको नीचे कर दिया। और जो हमारा छूटा हुआ इंटरवल है उसे लिख देते हैं यहाँ पर। ओहो, अभी ठीक किए दे रहे हैं, 1 सेकंड लगेगा। यहाँ पे आ जाएगा 0.08 से लेकर 0.12, ये वाला इंटरवल रह गया था तो हम इसे हमने बाद में लिख दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। हाँ एक्चुअली हमें कंटिन्यू लिखने, 0.04 से 0.8, 0.8 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24 तक के टोटल है बच्चों। अच्छा अब हम फटाफट उस जगह मूव करेंगे जो हमें निकालना है, सीधा सीधा टारगेट हम वो बनाते हैं। तो उसके लिए ब्लू कलर मैंने ले ही लिया था, और हमें क्वेश्चन में पूछा कौन सा वाला हिस्सा है। इसी तरीके से आप टोटल फिलिंग कर लेंगे। मैं किए दे रहा हूं, थोड़ा सा तो रह गया है, चलो फटाफट कर देते हैं। 0.8 से 0.12 वाले नंबर देख लेते हैं। तो 0.8 पर पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और 0.8 से 0.12 के बीच में ये आ गया। 0.12 नहीं लेंगे, 0.8 ले लेंगे, और ये ले लेंगे। 0.8 12 के बीच में, ये भी बीच में है, ये भी बीच में है, बस। और फटाफट इनकी वैल्यूज लिख देते कितनी है, 3 2 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर भी 9 फिल हो जाएगा। अब फटाफट हम 0.12 से 0.16 के बीच के ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक और कलर ले लेता हूं बच्चों, ये रेड वाला खतरनाक। तो हमें चाहिए 0.12, 0.12 से कहाँ, ये रहा 0.12, 0.13, और कौन सा है, 2, और भी कोई है, नजर मार लेते हैं। बस 2 ही वैल्यूज है, तो फटाफट यहाँ पे 2 लिख देते हैं। मैं पूरा भर देता हूँ टेबल को, ठीक है। हाँ अब ये रह गई हमारी 16 से 20 तक की वैल्यूज। तो फटाफट हम 16 से 20 वाली वैल्यूज और उठा लेते हैं। और इसके लिए मैं कलर ले लेता हूँ, एक और ये वाला ले लिया, चलिए ठीक है, क्योंकि अलग अलग कलर में दिखेगा तो अच्छा रहेगा। तो हमें लेना है 0.16 से 0.20। तो एक ये वैल्यू आ गई, 0.16 से ये आ गई, ये आ गई, 20 को नहीं लेंगे, 18 को ले लेंगे। तो ये आ गई हमारी 4 वैल्यूज। फटाफट यहाँ पे 4 वैल्यूज लिख देते हैं। अब हमें देखनी है वो वैल्यू जो 0.20 से लेकर 0.20, तो यहाँ पर 2 ही वैल्यू है, 22, हाँ 2 वैल्यूज बची हैं। तो फटाफट इनको ग्रीन से कर देता हूँ, क्योंकि एक वैल्यू मैंने पहले से ही ग्रीन से कर दी है। तो देखिए एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, आपको दोनों ही वैल्यू दिख रही होंगी। मैं एक बार और मार्क कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों ही 0.20 और 24 के बीच में है। तो फटाफट यहाँ वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, ये लीजिए ये सभी बन गया। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है क्वेश्चन में, एक बार और देख लो। 0.12 से लेकर 0.16 के बीच की पूछी हुई है प्रोबेबिलिटी। टोटल डेज कितने, 30। तो ये संख्या इसका टोटल करेंगे ना तो ऑटोमेटिक 30 आ जाएगा। आप प्लस करके देख लो, 9 4 13, 13 और 9 22, 22 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। देखिए यहाँ पे 30 आ गया, सही है इसका मतलब हमारा फ्रिक्वेंसी। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो यहां लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी किसके बीच की,
0.12 से लेकर 0.16 के बीच में कौन सी चीज है? क्या ये गैस का नाम क्या है बच्चों? ये शायद मेरे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बोलते हैं इसे फार्मूले में। आप चाहो तो पूरा सल्फर डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। SO2 कंसंट्रेशन, हिंदी वाले लिख देंगे सांद्रता, जो भी है बुक में दिया तो है। तो फार्मूला फिर से डाल दो, आपको फार्मूला पता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हिंदी वाले लिखेंगे अनुकूल परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। तो फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फेवर में हमारे कितने हैं, मैं फिर से मार्क कर देता हूं, 0.14 से 16 के बीच में दो वैल्यूज केवल आपको दिख रही होंगी। ठीक है, मैं अंडरलाइन भी, वो सर्कल भी एक बना देता हूं, जिससे तू एक सेकंड ज़्यादा ही रिसर्च सी हो गई। हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको सर्कल? हाँ यही। तो इसकी वैल्यू डाल देते, कितना है 2, टोटल कितना है 30, 2 1 जा 2, 15 जा, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो तुरंत इसे टाइप करके, किसमें टाइप करना है, कमेंट में टाइप करके पूछ लेना है। कोई भी डाउट होगा हम दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे, वीडियो में जो भी कंफ्यूजन होगी उसे दोबारा बना बनू के आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर दबा देना। बाय।